न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने वालों को 10 करोड़ रुपए इनाम। इस संत ने किया इनाम का ऐलान। तपस्वी छावनी मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सनातन धर्म संबंधी टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए इनाम देने की सोमवार को घोषणा की। परमहंस आचार्य ने कहा, मैं स्टालिन का सिर काटकर मेरे पास लाने वालों को 10 करोड़ रुपए नगद इनाम दूंगा। अगर किसी ने स्टालिन को मारने की हिम्मत नहीं की तो मैं खुद उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढूंगा और मार डालूंगा। के अलावा युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को यह टिप्पणी कर विवाद पैदा कर दिया कि सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के विरुद्ध है और इसका उन्मूलन करने की जरूरत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उनका उन्मूलन कर देना चाहिए। जी हां, आचार्य ने अतीत में भी रामचरितमानस पर टिप्पणियों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने और पठान फिल्म में भगवा पोशाक दिखाने के लिए अभिनेता शाहरुख खान को जिंदा जलाने वालों को नगद पुरस्कार की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, सनातन धर्म की न तो शुरुआत है और न ही अंत। यह कभी नष्ट नहीं हुआ और न ही कभी नष्ट हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर मैं मुस्लिमों या ईसाइयों को खत्म करने की बात कहूँ तो ये क्या बोल गए हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे स्टालिन से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ कांग्रेस से है। अगर कल मैं मुसलमानों को या ईसाइयों को खत्म करने का बयान दूं तो कांग्रेस क्या इसे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी मानेगी? चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई धर्म हो, क्या आप इन्हें खत्म करने की बात कर रहे हैं? इसके मुख्य दोषी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी है। कांग्रेस देश में हिंदू विरोधी माहौल बनाने का काम कर रही है। वे हिंदू और सनातन के खिलाफ साजिश के सरगना है। हिमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान KC वेणुगोपाल की टिप्पणी पर आया है। दरअसल तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक सहयोगी कांग्रेस ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन हर राजनीतिक दलों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन राजनीतिक दलों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। कांग्रेस एक अहम साजिशकर्ता। इससे पहले शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी बयानों के लिए अपने गठबंधन सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पर्दे के पीछे शरण लेना चाहती है। यदि किसी अन्य नेता ने इस्लाम या ईसाई धर्म या किसी अन्य धर्म को खत्म करने की बात कही होती तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर टाल देती? वास्तव में अब यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सनातन धर्म का विनाश गिरोह में एक प्रमुख साजिश करता है। मैं बार बार दोहराऊंगा, उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। वे अपनी बात पर अभी भी कायम है। उन्होंने सोमवार को कहा कि वे अभी अपनी बात को बार बार दोहराएंगे। स्टालिन ने कहा कि एक समारोह में सनातन धर्म के बारे में बात की थी। मैंने जो भी कहा मैं वही बात बार बार दोहराऊंगा। मैंने सभी धर्मों को शामिल किया, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मचे घमासान के बीच बोले रामगोपाल यादव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देने को मिल रही है। वहीं BJP
इस बयान को लेकर अब पूरे इंडिया गठबंधन को ही आड़े हाथों ले रही है। इन तमाम बयानबाजियों के बीच सपा सांसद राम गोपाल यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने उदयनिधि के सनातन धर्म को खत्म करने के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि धर्म के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो ये उस व्यक्ति का विचार निजी होता है कि इन परिस्थितियों में ये बयान दिया गया, फिर भी कोई बयान आता है किसी का तो बिना उसके गहराई में गए हुए, बिना उसका पता किए गए हुए उस पर भी कोई अगर बयान देता है तो वो भी आखिरी में कष्टदायी होती है। उदयनिधि के बयान पर क्या बोले राम गोपाल यादव? सपा ने कहा कि उन्होंने उदयनिधि के बयान को नहीं देखा है, वो बाहर थे इसलिए उन्होंने नहीं देखा कि उदयनिधि क्या क्या बयान दिया है। राम गोपाल यादव ने कहा कि कई बार एक आदमी कहता है, दूसरा सुनता है और तीसरे से कहता है तो उसकी भाषा में अंतर हो जाता है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कोई भी बयान किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म या विचारों के खिलाफ नहीं देना चाहिए। हमारी पुरानी जो शिक्षा देने वाली पुस्तकें हैं उनमें भी इस बात का जिक्र है, जो दूसरे धर्मों का सम्मान करता है, दूसरे के विचारों का आदर करता है, सम्माननीय वही होता है। ये पूरा विवाद उदयनिधि के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया डेंगू से कर दी थी और कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstea.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं